नमस्कार प्यारे साथियों, मैं उदित चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एग्रीकल्चर एंड जी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो दोस्तों, आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस स्वाति जोशी। आज हमारे साथ हैं जो कि इस समय सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर के पोस्ट पे काम कर रही हैं। तो सबसे पहले स्वाति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे प्लेटफॉर्म पे। Thank you so much and for inviting me to your channel. So I'll be very happy to guide the students over there. So thanks a lot. ओके। सो आज के सेशन में हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे इनकी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी क्या थी, किस तरह से इन्होंने एग्जाम को क्रैक किया और कौन कौन से रिसोर्सेज इन्होंने फॉलो किए। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले प्लीज आप अपना एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे ऑडियंस के लिए। Sure. So my name is Swati Joshi and I'm basically from Lohaghat. Lohaghat is a very beautiful town located in the district of Champavat in Uttarakhand. I completed my graduation from GB Pant University of Agriculture and Technology, Pantnagar, and I did Bachelor's in Food Technology, 4-year degree program. Then I cleared ICAR JRF examination. Then I went to PAU for my master's degree, Punjab Agriculture University, Ludhiana, and I completed my master's in the year 2021 from there. And currently I'm working as Central Food Safety Officer and posted in Northern Regional Office in SSSAI. And I have been working for 3 years now. I joined in April 2023, so it has been around 3 years now. So that's all. ओके। सो अब यहाँ मैं जानना चाहूँगा कि इस एग्ज़ाम क्या पैटर्न के बारे में बताइए। पहले किस तरह से एग्ज़ाम होता है और क्या जनरली इसमें पूछा जाता है। Hanji, so this is the combined, in our time, the exam was like a combined exam for Central Food Safety Officer and Technical Officers both. इससे पहले भी जो रिक्रूटमेंट हुआ है 2019 में, उसमें भी सिमिलर ही था, टेक्निकल ऑफिसर एंड सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर। ओके। अभी तक सिर्फ 2 बार ही ये रिक्रूटमेंट हुआ है, 2019 देन इन 2021। सो एंड इट इज टू बी नोटेड कि पिछले बार जो एग्जाम पैटर्न था 19 में इट वाज डिफरेंट एंड 21 में इट वाज डिफरेंट, तो थोड़ा सा वेरी करता है एग्जाम पैटर्न। तो इन आवर टाइम दैट इज इन 2019 दो फेजेस में ये एग्जाम ऑर्गेनाइज किया गया था, CBT 1 एंड CBT 2। ओके। बोथ वर ऑफ कोर्स ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें कैसे रहता है, द CBT 1 वहाँ पे 2 पार्ट्स हैं। एक तो आपका जनरल इंटेलिजेंस जो होता है वही, एंड द सेकेंड पार्ट इज टेक्निकल, जहाँ पे फूड टेक्नोलॉजी और फूड लॉज और ये सबसे रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। जो फर्स्ट पार्ट है वहाँ पे कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, जनरल अवेयरनेस, इस तरीके से वाइड सिलेबस रहता है। ओके। एंड ऑफ कोर्स एंड जो सेकेंड पार्ट है वहाँ पे थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चंस हैं, लाइक फूड लॉज, ISO कोडेक्स और WHO FAO, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस रहते हैं। साथ ही साथ फूड टेक्नोलॉजी का भी एक हल्का आइडिया वो ले लेते हैं आपसे। देन कम CBT 2। हमारे टाइम पे इट वॉज एंटायरली फूड टेक बेस्ड एंड बहुत ऑब्जेक्टिव। तो ओके। वहाँ पे मेजरली फूड टेक्नोलॉजी के ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, फूड प्रिजर्वेशन, देन फूड माइक्रोबायोलॉजी। तो मेन जो कोर फूड टेक्नोलॉजी है वही रहता है। तो इसीलिए जो CBT 2 है, इट इज द एज फॉर वो स्टूडेंट्स जिनका फूड टेक्नोलॉजी ही बैकग्राउंड है। तो फॉर मी CBT 2 वॉज क्वाइट अ केक वॉक बिकॉज मेरा बैकग्राउंड फूड टेक्नोलॉजी ही रहा है, एंड देन मास्टर्स भी, बैचलर, सब कुछ फूड टेक्नोलॉजी है। तो आई से कि उनके लिए थोड़ा सा एज है इस एग्जाम में, स्पेशली मेंस में या फिर CBT 2 आप बोल सकते हैं। तो मेजरली यही रहता है एग्जाम का पैटर्न। एनीथिंग एल्स इफ यू वांट टू नो। ओके। सो अब मैं जानना चाहूँगा कि इसमें आपने सीरियस प्रिपरेशन कब से स्टार्ट की प्रॉपरली इस एग्ज़ाम के लिए, या फिर कोई और एग्ज़ाम भी आपने दिया हो इससे पहले। हाँ जी, तो एज आई वाज टेलिंग कि मैंने 2019 में, आफ्टर आई कंप्लीटेड ग्रेजुएशन, so I cleared ICAR JRF exam and I had like all India rank 7 in the exam. तो वो भी completely food technology based ही रहता है। It's basically a fellowship program for master's degree. फिर ऐसे ही I cleared ICAR senior research fellowship and I had like all India rank 2 there. तो उसका सिलेबस भी food technology ही रहता है। Then I gave ICAR NET examination. So ICAR NET also I have qualified with almost same syllabus. Then also I had given Haryana Public Service Commission lecturer in food technology exam. वहाँ पे भी लाइक वो एग्जाम दिया हुआ था ऑलरेडी, तो काफी कुछ फूड टेक से कनेक्टेड थे।
तो आई विल से कि मेरा जो मेजर प्रिपरेशन वाला फेज था, इट वाज फॉर प्री ओनली, मतलब मुझे प्री के लिए ही काफी पढ़ना था। बाकी सीबीटी 2 वाज क्वाइट इजी फॉर मी। तो मेंस के पहले, मतलब जब था प्री के टाइम पे, इट वाज लाइक कोविड ड्यूरेशन था। तो उस टाइम पे ही मैंने मेजरली प्रिपेयर करना शुरू किया था आफ्टर द नोटिफिकेशन केम। तो ओके। तब मैंने पढ़ना शुरू किया था, कोविड के टाइम पे आई स्टार्टेड। देन प्री के लिए ही मैंने मेजर पढ़ा, कंप्यूटर लिटरेसी काफी देखा हुआ था, जनरल अवेयरनेस थोड़ा बहुत पढ़ा। उसके बाद देन आई वेंट टू दिस रीजनिंग एंड ऑल। तो और बाकी फूड लॉज एक मेजर पोर्शन रहता है, फूड लॉज, आईएसओ कोडेक्स, ये सब इंटरनेशनल लॉज, वो कंपैरेटिव एक रहता है। तो मैंने सीरियसली प्रिपेयर करना आई वुड से नोटिफिकेशन के बाद ही स्टार्ट किया था। ब्रॉड एंड आप बोल सकते हैं कि ब्रॉडली तो आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर फूड टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स। तो प्रिपरेशन वाज क्वाइट इजी फॉर मी उस स्पेस के लिए। तो प्री के लिए ही आई वुड से कि थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। अगर आप फूड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड से हैं तो आपका फूड टेक्नोलॉजी ऑफ कोर्स बहुत स्ट्रांग होता है, बट देन यू हैव टू वर्क फॉर प्री। यस। तो आई वुड से 5-6 months विल बी सफिशिएंट इफ लाइक आप एकदम स्टार्ट भी कर रहे हैं तब भी। ओके। सो इस एग्जाम के लिए कौन से ऐसे पोर्शन थे जो आपको लगा कि काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट हैं और जिन पे स्टूडेंट्स को खासकर फोकस करना चाहिए? हाँ जी, आई वुड से कि एक तो जो फूड लॉज वाला सेक्शन रहता है, पहले मैं प्री की बात करती हूँ। प्री में कंप्यूटर अवेयरनेस, मैंने कम्प्लीटली आई रिलाइड ऑन यूट्यूब चैनल्स। आई कम्प्लीटली रिलाइड ऑन यूट्यूब चैनल्स, के लिए मैंने कुछ बुक वगैरह कुछ भी नहीं पढ़ी थी। एंड इट्स अ स्मार्ट स्ट्रेटेजी आई वुड से, बिकॉज वहाँ पे आपको पीवाईक्यूज भी मिल रहे हैं, आपको क्लासेस भी मिल रही है। तो इट्स अ नाइस चॉइस। उसके बाद जनरल अवेयरनेस के लिए मैगजीन्स वगैरह जो ऑनलाइन अवेलेबल रहती है, मैंने वो पढ़ी थी। देन कम्स इंग्लिश। इंग्लिश के लिए एज सच कुछ ज्यादा प्रिपरेशन नहीं की थी मैंने। बाकी फूड लॉज थी जो अपनी, उसको मैं बोलूंगी कि वहां पे ना टॉपिक वाइज दिया हुआ है, लाइक WHO, FAO, देन कोडेक्स, ISO, ये सारा कुछ मेंशन किया गया है। तो वो पॉइंट टू पॉइंट अगर आप डायरेक्टली भी गूगल पे देखेंगे ना, यू विल फाइंड सफिशिएंट मटेरियल। तो आप वहां पे देख सकते हैं। मतलब मैं ये बोलूंगी कि आप पॉइंट वाइज देखिए, गेट थ्रू द सिलेबस, मतलब सिलेबस एक बार पूरा अच्छे से पढ़ना इज रियली इंपॉर्टेंट। तो फिर आप गूगल से डायरेक्टली भी देख सकते हैं, एज सच कोई बुक सोर्स मैंने यूज नहीं किया था उसके लिए। और बाकी जो फूड टेक्नोलॉजी वाला था उसके लिए आई हैड लाइक शकुंतला, मैंने एक बुक है, वो मैंने प्रेफर करी थी। बाकी ऑब्जेक्टिव्स इन फूड साइंस वो मैंने देखा था। एंड आई वुड से अगर आप एक फ्रेश स्टार्ट कर रहे हैं, यू आर नॉट अ फूड टेक्नोलॉजी स्टूडेंट, तो गो थ्रू शकुंतला मैंने एक बार। देन यू गो फॉर पीवाईक्यूज, तो उससे आपको आइडिया लगता है कि व्हाट आर द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आउट देयर, कि क्या यहाँ पे से क्वेश्चंस आ रहे हैं। कुछ लिमिटेड ही सेक्शंस हैं जिनसे बहुत मेजर क्वेश्चंस आते हैं। तो बाकी आई वुड से कि जो मेरे कॉलेज के टाइम पे, बैचलर्स के टाइम पे जो नोट्स थे, दे यस। वर वेरी लाइक यूजफुल फॉर मी। We had two faculties, I would say, Mr. Satish Kumar Sharma and Chandrasekhar Chopra. They both were like mentor for me. इनके नोट्स मैंने प्रेफर किए थे, और अभी भी आई वुड से कि मैं अभी भी वही, काफी कुछ मुझे रेफरेंस के लिए चाहिए होता है तो मैं यूज करती हूँ। ये था। बाकी देयर इज अ बुक रिटन बाय SK शर्मा सर, इट्स आई गेस पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट। तो ओके। वो काफी अच्छी बुक है। उसमें बहुत क्रिस्प नोट्स दिए गए हैं फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के। तो उसमें जैम, जेली, ये सारा कुछ आप उससे पढ़ सकते हैं। बाकी माइक्रोबायोलॉजी के लिए आई यूज्ड फ्रेजियर। ऑल्सो बायोकेमिस्ट्री के लिए कुछ कुछ सेक्शंस मैंने लेनिंजर से पढ़े थे। बाकी लेनिंजर इज अ बिट डिटेल बुक, तो आपको थोड़ा सा टाइम चाहिए उसके लिए। देन आई वुड से कि फूड माइक्रोबायो में एक मेजर सेक्शन रहता है फूड स्पॉइलेज, फूड इन्फेक्शन, ये यस। सारा कुछ जो है, फूड इंटॉक्सिकेशन, मतलब ये सारी चीजें से बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि कौन से माइक्रोब से क्या होता है, द टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशंस, क्या प्रिवेंशन मेथड्स हैं, कौन से फूड में वो स्पॉइलेज होती है। ये भी एक काफी मेजर सेक्शन रहता है। बाकी मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स जो है वो एक अच्छा सेक्शन है जहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। डेयरी से काफी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, डेयरी, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, सीरियल्स, फूड केमिस्ट्री, इनसे आपको काफी क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। बाकी जो इंटरनेशनल लॉज है वहां से आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है, वो सिर्फ बेसिक्स पूछते हैं, बिकॉज वो इंटरनेशनल लॉज हैं, बहुत सारे नंबर में है, तो आप उतना पढ़ भी नहीं पाएंगे फ्रेंकली स्पीकिंग। यस। यस।
फिर आप देख सकते हैं एफएसएसआई की वेबसाइट है उससे। इट्स अ वेरी ब्यूटीफुली डिजाइन प्लेटफॉर्म। आप वो वेबसाइट खोलिए, टैब टू टैब आप पढ़ते जाइए। अब वहाँ पे एफएसएसआई के इनिशिएटिव्स आपको मिल जाएंगे, जो नए अमेंडमेंट्स हुए हैं वो आपको मिल जाएंगे, एक्ट आपको वहीं पे मिल जाएगा। यू डोंट नीड टू गो थ्रू द कंप्लीट एक्ट, बट हाँ कुछ सेक्शंस हैं जैसे जहाँ पे पेनल्टीज वगैरह लग रही हैं तो वो कितनी लगती हैं, कौन से ऐसे फूड हैं, मतलब फूड के जैसे मान लीजिए फूड का कोई सैंपल फेल हो रहा है तो वो कैसे कैसे है कि मिस ब्रांडेड है, सब स्टैंडर्ड है, वो वाले सेक्शन, वो कुछ कुछ सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। तो आपको एफएसएससीआई की वेबसाइट पे भी थोड़ा सा सेलेक्टिव होके पढ़ना है। इट्स ऐसे अगर आप एक्ट पढ़ने लगे तो बहुत बड़े बड़े रूल्स रेगुलेशंस हैं, यू वोंट बी एबल टू लर्न एवरीथिंग, तो वो वहाँ पे थोड़ा सा सेलेक्टिव होना इज इम्पोर्टेंट। बाकी एक सेक्शन है वहाँ पे फूड मिथ्स, कि ऐसे क्या फैक्ट्स हैं जो मिथ हैं फूड के बारे में, वो वाला टैब भी काफी इंपॉर्टेंट है, उससे भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। बाकी आइल से कुछ कुछ चीजें जैसे मेंशन की हुई हैं कि शुगर फ्री हम कब बोलते हैं, लो शुगर कब बोलते हैं, वो उससे भी एक दो बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो आई थिंक ये सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। ओके। सो रिजल्ट के टाइम पर फिर किस तरह का माहौल था, किस तरह की फीलिंग थी आपके आपके घर में, पेरेंट्स के साथ कैसा रिएक्शन रहा? इट वाज क्वाइट अ गुड टाइम आई वुड से, बिकॉज उसी टाइम पे मेरा हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन का भी एग्जाम क्लियर हुआ था। इट वाज लेक्चरर इन फूड टेक्नोलॉजी। अब वो बहुत क्लोजली ही दोनों एग्जाम्स क्लियर हुए थे। सो ओके। ऑनेस्टली स्पीकिंग मैंने एग्जाम दे दिया था, बट मतलब मैं बहुत सोच नहीं रही थी उसके बारे में। तो मैं बस लाइक रियल सरप्राइजिंग था, मतलब आई वाज लाइक थिंकिंग कि हाँ क्लियर हो जाएगा, बट देन कमिंग इन टॉप 10 आई वाज हैविंग रैंक 6, ऑल इंडिया रैंक 6 इन द एग्जाम। So it was a quite a good experience and of course parents were proud. So अच्छा था, काफी अच्छा था I would say. ओके। सो अब एज एन फूड सेफ्टी ऑफिसर क्या आपकी रेगुलर ड्यूटीज होती हैं या क्या आपका डे टू डे वर्क रहता है वहाँ पर? जी तो सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर काम ऐसे रहता है कि जैसे इंस्पेक्शंस हो गए अपने, प्री लाइसेंस इंस्पेक्शंस होते हैं, कुछ कुछ पोस्ट लाइसेंस इंस्पेक्शंस होते हैं। देन यू डील विद कंप्लेंट्स होती हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म से जो रिसीव हुई होती है, वो रहता है। देन अगर कोई सैंपल मान लीजिए नॉन कंफर्मिंग आ रहा है तो उससे रिलेटेड जो एडजुडिकेशन और प्रोसिक्यूशन केसेस वगैरह होते हैं वो फाइल करना, उन्हें डिफेंड करना, वो भी ड्यूटी का पार्ट है। कि एडिशनली सर्वेलेंस ड्राइव्स वगैरह होती हैं, वो एक है। तो इट्स काइंड ऑफ अ मल्टी टास्किंग जॉब आई वुड से, वेरी डायनेमिक इन नेचर। एंड थोड़ा फील्ड एक्सपोजर ज्यादा है, यू विल गेट एक्सपोज टू गुड थिंग्स, यू लर्न न्यू थिंग्स, मतलब एक मल्टी डायमेंशनल जॉब आई वुड से। ओके। सो लाइक वर्क लाइफ बैलेंस उसमें कैसा रहता है? हेक्टिक जॉब है या फिर मतलब सही रहता है It's वर्क not लाइफ बैलेंस? hectic. It's not hectic. I will say it's dynamic. It's not hectic. Work-life balance मुझे तो ऐसा पर्सनली नहीं लगा। इट्स लाइक इट्स गुड फॉर मी, और इट्स लाइक नाइस। इट्स गुड अगर आपको नए एक्सपीरियंसेस सीखना पसंद है। इट्स नॉट अ बोरिंग जॉब, नॉट एट ऑल। एवरी डे यू गेट एक्सपोज टू न्यू पीपल, न्यू थिंग्स। तो इट्स गुड, इट्स डायनेमिक जॉब आई वुड से। ओके। सो अब मैं जानना चाहूँगा कि जो एस्पिरेंट्स हैं, तैयारी करना चाहते हैं सेम एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए आपका क्या मैसेज रहेगा? आई वुड से कि थोड़ा सा अपनी प्रिपरेशन को ब्रॉड एंड रखें। मतलब ऐसा नहीं कि यू आर रनिंग फॉर सीएफएसओ ओनली, यू आर रनिंग फॉर अ पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम ओनली। मैं बोलूंगी जब तक नोटिफिकेशन नहीं आता, जस्ट डोंट बी ड्रैग्ड इन वन डायरेक्शन ओनली, बिकॉज आपको नहीं पता नोटिफिकेशन कब आएगा, कितना टाइम लगेगा। आप पढ़ते जा रहे हैं, वो कितने दिन तक रिटेन रहेगा। तो आई वुड से जो ब्रॉड टॉपिक्स हैं जैसे लॉज हैं, लॉज, फूड लॉज, इंटरनेशनल, नेशनल, हमेशा पूछी जाएंगी, चाहे स्टेट का एग्जाम होगा चाहे सेंट्रल का एग्जाम होगा। देन अगेन फूड टेक्नोलॉजी भी हर जगह पूछा जाएगा। बट देन कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस ऐसे हैं जो स्टेट में डिफरेंट हैं और सेंट्रल में डिफरेंट हैं, तो वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है जब आप एक ही तरफ फोकस्ड रहते हैं। तो आई वुड से ब्रॉड एंड प्रिपरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जो आपका सिलेबस है, स्टिक टू इट। मतलब आपको नॉलेज गेन करनी है, इट्स गुड, बट हेयर यू आर टू क्लियर द एग्जाम। यस। तो आप अपने सिलेबस से प्लीज स्टिक रहे हैं आई वुड से। आपको सिलेबस पहले बहुत अच्छे से थॉरो होना चाहिए, उसके बाद ही आप आगे कुछ को आपको समझ में आएगा। एंड गो थ्रू द पीवाईक्यूज, क्योंकि वो ऐसे हॉटस्पॉट एरियाज हैं जहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, और वहां से आपको फिगर आउट करना है कि आपको कौन से सेक्शंस पे ज्यादा ध्यान देना है। तो पीवाईक्यूज आर वेरी इंपॉर्टेंट।
प्लस आई वुड लाइक टू से कि ठीक है, इट्स अ पार्ट ऑफ अ जर्नी। कोई एग्जाम क्लियर नहीं होता है या फिर थोड़े कम मार्क्स से होता है तो जस्ट डोंट गेट इट इनटू योर माइंड। ठीक है, क्राई फॉर अ डे, समझ में आ जाता है, एनालाइज योर पेपर, बट उसके बाद यू नीड टू मूव टू द नेक्स्ट एग्जामिनेशन बिकॉज इट्स ऑलरेडी वेटिंग फॉर यू। तो आई वुड से कि बहुत ज्यादा इस चीज से स्ट्रेस आउट होने की जरूरत नहीं है। इट्स अ जर्नी, बिकॉज अभी आप एक एग्जाम क्लियर करोगे, यू सिट देयर फॉर 2 to 3 years, देन यू विल फील कि अभी कहीं और अच्छा करना है, और तो इट्स अ जर्नी। यस। तो आई वुड से कि हाँ, प्रिपेयर, वर्क हार्ड, बट इतना स्ट्रेस लेने का कुछ भी ऐसा सच नहीं है। ओके। सो लाइक जैसे स्टेट फूड सेफ्टी ऑफिसर की बात करते हैं तो उसमें हमें पता होता है कि पोस्टिंग जो है उनकी उसी स्टेट में मिलने वाली है। हाँ जी, हाँ जी। सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर में पोस्टिंग का कैसा सीन रहता है? सी, सेंट्रल फूड सेफ्टी ऑफिसर का कैसे है कि देयर आर ब्रांच ऑफिसर्स, देयर आर रीजनल ऑफिसर्स। ओके। तो जैसे नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट ऐसे ही रहते हैं। हाँ, इट्स लाइक आपका ट्रांसफरेबल जॉब है, आपका ट्रांसफर्स भी होगा क्योंकि ऑल ओवर इंडिया है। तो ट्रांसफर्स रहते हैं, पोस्टिंग भी ऐसे ही रहती है कि नॉर्थ में होगी, साउथ में, ईस्ट एंड वेस्ट, 4 तो रीजनल ऑफिसर्स हैं हमारे पास। तो इट्स लाइक हाँ, आई वुड से स्टेट की कंपैरिजन में थोड़ा सा यहाँ पे डायनेमिक्स हैं चीजें। ओके। तो पोस्टिंग का एज सच तो मैं नहीं बता पाऊंगी कुछ आगे और। ओके। ओके। सो ओके, तो इसमें स्टार्टिंग जॉब अगर कोई भी एस्पिरेंट आ रहा है तो उसमें कितनी स्टार्टिंग सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं? सी, ये है, दिस इज अ सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब बेसिकली, और यहाँ पे लेवल 7 रहता है। पे लेवल, स्टार्टिंग लेवल इज पे लेवल 7। बट आई वुड से इसके एडिशनली CGHS बेनिफिट्स हमें रहते हैं, जैसे फॉर दिल्ली NCR जो एरियाज हैं वहाँ पे। और इसके अलावा तो आई वुड से कि एग्जैक्ट सैलरी वुड बी अराउंड, आई वुड से 75-80 के मिड ऑफ में। एग्जैक्ट फिगर्स तो मुझे नहीं इतना है अभी आइडिया, बट ओके। या इट्स अ पे लेवल 7 जॉब। कुछ बेनिफिट्स रहते हैं, तो लाइक फाइन फॉर अ गुड स्टार्टिंग। ओके। सो ओके, तो जो भी स्टूडेंट हमारे प्लेटफॉर्म एग्रीकल्चर इन जीके को फॉलो कर रहे हैं तो उनके लिए आपका क्या एक मैसेज रहेगा? आई वुड से कि देखिए, सेल्फ स्टडी जो है ना, मुझे लगता है बेसिक टूल ही वही है अपना। मतलब यू डोंट फॉलो समवन ब्लाइंडली कि वो बोल रहा है तो उसकी स्ट्रेटेजी मेरे पे काम करेगी, ऐसा नहीं होता है। कभी आपकी स्ट्रेटेजी बेटर हो सकती है, तो आई वुड से कि अपनी एक स्ट्रेटेजी बनाइए आपको, क्योंकि आपको ही पता है आपके वीक पॉइंट्स क्या है। प्लस कुछ ऐसे फैक्ट्स होते हैं जैसे टाइम टेम्परेचर कॉम्बिनेशन हैं, माइक्रोब्स के नाम है, जो एंड तक, मतलब अगर आप एंड के 2-3 दिन में रिवाइज नहीं कर रहे हैं तो आप रिकॉल नहीं कर पाएंगे। उनको जॉट डाउन कीजिए, उनका रिवीजन कीजिए, और रिवीजन इज अ की फैक्टर हेयर। तो आप उनको रखिए अपने पास, मतलब वो एक बंच ऑफ 4-5 शीट्स जो आपको रिवीजन करना ही करना है जाने से पहले, वो एक करिए। एंड आई वुड से कि सेल्फ स्टडी करनी है, बट हाँ, थोड़ा सा लॉस्ट होके नहीं करनी है कि एक टॉपिक पढ़ रहे हैं तो फिर उसको पढ़ते ही जा रहे हैं। यू डोंट हैव टू बी अ एक्सपर्ट, आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो थोड़ा सा सेलेक्टिव भी होना पड़ता है। प्लस जो अच्छे कुछ ऑनलाइन मटेरियल अवेलेबल है, वीडियोस हैं, जैसे मैं बोल रही थी, कंप्यूटर लिटरेसी एंटायरली यूट्यूब, जनरल अवेयरनेस एंटायरली यूट्यूब, जनरल एप्टीट्यूड एंटायरली यूट्यूब। तो प्री तो मैं बोलूंगी कि मैंने मेजरली सब कुछ मैंने यूट्यूब और जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है वहीं से पढ़ा है। तो अच्छी कोचिंग्स के जो कुछ कुछ सेंड हैं नोट्स, आप उनसे लीजिए। फ्री मटेरियल आई वुड से बहुत अच्छा है, आपको बाय भी करने की जरूरत नहीं है। फ्री मटेरियल भी काफी अच्छा अच्छा बनाया हुआ है ऑलरेडी लोगों ने, आप वो एक्सेस कर सकते हैं। सो आपको थोड़ा सा सेलेक्टिव होना है और अपने रिसोर्सेज को लिमिटेड रखना है, बट यू हैव टू डू अ लॉट ऑफ रिविजन आउट देयर। ओके। सो इसी के साथ हम जो सक्सेस स्टोरी इंटरव्यू है वो यहीं पर एंड करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने थैंक के यू। लिए। कहीं ना कहीं ये सेशन आने वाले स्टूडेंट्स के लिए गाइडेंस सेशन की तरह काम करेगा। कोर्स। ओके, एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर योर सक्सेस। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके।